हेलो साथियों, सूर्य नगरी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मैथमेटिक्स से रीट लेवल 2 के लिए क्लासें लाने जा रहे हैं, जिसकी जो पहली क्लास होगी वो घात और घातांक टॉपिक पर होगी और यही टॉपिक हमारे रीट लेवल 2 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। रीट पात्रता लेवल 2 गणित विषय से हमारा पहला टॉपिक रहेगा घात और घातांक। पहला टॉपिक है घात और घातांक, यानी संख्या की बात कर रहे हैं हम। किसी संख्या की घात और किसी संख्या में घातांक क्या होता है इसके बारे में। कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे मैंने कोई संख्या ली 2, इसके ऊपर मैंने ये 1 लिख दिया। कोई भी संख्या है उसके ऊपर हमेशा 1 रहता है, यानी 2 के ऊपर 1 लिखा, 2 की घात 1 पढ़ेंगे इसको, यानी कि हुआ इसका मान 2। इसी प्रकार मैंने लिखा 2 और 2 के ऊपर लिख दिया 2, इसका मतलब है 2 की घात 2, यानी 2 की घात 2, यानी 2 को 2 बार गुणे में लिखना, 2 इंटू 2। इसका मान 2 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 4। यानी कि कोई भी संख्या है उसके ऊपर जितनी घात है उसको उतने बार गुणे में लिखेंगे और जो मान आएगा वो उसका गुणा करने पर जो मान आएगा वो उसका क्या होगा, मान होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो थी घात, किसी संख्या की क्या घात। अभी हमने बात की थी घात की, अब बात करते हैं घातांक। कोई संख्या है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया एग्जाम्पल 1, मैंने 2 को गुणे में लिखा, कितनी बार, जितना चाहे उसको लिख दें गुणे में। एक ही संख्या को बार बार गुणे में लिखना, 4 बार गुणे में लिखा मैंने 2 को 4 बार गुणे में लिखकर मैं इसको किस रूप में लिख सकता। देखो 2 इसके ऊपर घात 1, मैंने कहा था किसी भी संख्या के ऊपर घात हमेशा 1 रहती है। 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात 1, यानी कि 2 की घात आधार समान होने पर घातें ये जुड़ जाती हैं। 1 2 3 4, कितने बार 2 गुणे में है, 4 बार, यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएगी, मैं लिखूंगा 4। अब 2 की घात 4, यानी 2 को 4 बार गुणा करना, यहीं से गुणा कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यानी 2 की घात 4 का मान कितना आ जाएगा, 16। वापस हम इस एग्जाम्पल की चर्चा करें, यानी कि घात 2 एक संख्या है, इसके ऊपर घात है 1, इसको बार बार गुणे में लिख रहे हैं, इसकी घात 1। एक की जगह मैं ले लूं A, B, C और D, यानी कि 2 की घात हो जाएगी A प्लस B प्लस C प्लस D, क्या होगा, यानी कि इसी प्रकार हमने इसको लिखा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार है, 4 बार, यानी 2 की घात कितनी, 4। ये जो मैंने 2 की घात 4 लिखी, ये ही आपका घातांक है। क्या है, घातांक। और किस रूप का है, ये कोई संख्या है जो किसके रूप में है, ये घात के रूप में है। किसके रूप में, घात के रूप में। घात के रूप में किसी संख्या को लिखना, घात के रूप में किसी संख्या को लिखना घातांक कहलाता है। घात के रूप में किसी संख्या को लिखना घातांक कहलाता है। अब हम चलते हैं हमारे जो घातांक के नियम हैं उन नियमों की ओर। हम चलते हैं घातांक के नियम नंबर 1 की ओर। देखिए रूल नंबर 1, कोई संख्या है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं पहले। एग्जाम्पल जैसे 2 एक संख्या है, इसकी घात है 2, फिर 2 वापस मैंने समान संख्या ली
और इसकी घात है 3। अब क्या है कि 2 के ऊपर घात है 2 और 2 के ऊपर घात है 3। आधार दोनों में समान है, दो जो हैं समान हैं और घातें अलग अलग हैं। समान भी हो सकती हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 2 की घात क्या हो जाएगी, 2 + 3। यानी हमारा नियम जो बनेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ a × a की घात m × a की घात n। आधार समान, घात अलग, तो घातें क्या हो जाएगी, समान आधार होने पर घातें जुड़ती हैं, m + n हो जाएगा। मैं यही नियम यहाँ लगा रहा हूँ, यानी आधार समान तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी 2 की घात हो जाएगी 5, 2 की घात 5। यदि आप 2 की घात 5 का मान लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यदि आप 2 की घात 5 का मान लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इधर देखिए। 2 की घात 0, किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान हो जाता है 1। ये भी एक नियम है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। मैं बता दूं, ये भी एक नियम है, ये आप नोट कर सकते हैं। किसी भी संख्या की घात होती है 0 तो उसका मान होता है 1। यदि किसी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान वही संख्या आती है। यदि किसी संख्या की घात 1 होती है तो वही संख्या उसका मान आती है। यदि किसी संख्या की घात 2 हो जाती है तो उसको गुणे में लिखना है। यानी 2 की घात 2, 2 को हम कितनी बार गुणे में लिखेंगे, 2 बार। 2 × 2 हो जाएगा कितना, 4। यानी 2 की घात 2 का मान कितना, 4। अब 2 की घात मैं 3 कर देता हूँ, यानी 2 को कितनी बार गुणे में लिखूंगा, 3 बार गुणे में। यानी 2 को 3 बार गुणे में लिखा। 2 का 2 से गुणा होने पर 4 होता है, 4 का वापस 2 से गुणा होने पर 8 हो जाता है। हम सीधा लिख सकते हैं 2 की घात 3 का मान कितना आया, 8 आया। 2 की घात 3 का मान कितना आया, 8 आया, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2 की घात 4, अब 2 की घात 4 का मान 2 को 4 बार गुणे में लिखने पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये सीधा लिख रहा हूं मैं, 16। अब वापस 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मान होता है 32। मैं सीधा लिख रहा हूं, यानी 2 को 5 बार गुणा करना पड़ेगा आपको, या मैंने शॉर्ट लिखा है। यानी 2 की घात 5 का मान पूछ ले तो कितना आएगा, 2 की घात 5 का मान अभी मैंने यहाँ बताया है कितना आएगा, 32 आएगा। 2 की घात 5 का मान आएगा 32। यानी यहाँ पर मैंने अभी ये रूल नंबर 1 बताया, अभी 2 रूल इसके साथ में मैंने और बताए। एक, यदि किसी संख्या की घात 0 हो और यदि किसी संख्या की घात 1 हो। अब ये दोनों रूल नंबर, इसको 2 दे देंगे नाम। अगले पेज पे मैं लिख देता हूं। देखिए मैंने अभी बात की थी, रूल 1 बता दिया, रूल नंबर 2 लेते हैं। रूल नंबर 2, यदि किसी संख्या की घात, जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ 2 की घात 0, यानी कोई भी संख्या है, रूल में हम लिखेंगे रूल नंबर 2। और कोई संख्या मैंने ली a की घात 0, इसका मान सदैव रहेगा 1, इसका मान हमेशा 1 आता है। यदि किसी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1, 2 की घात 0 मान 1। अब कोई भी संख्या है, जैसे कि यहाँ मैंने लिया संख्या आपके 130 की घात 0 तो मान आ गया 1। अब 145 की घात 0 ली, मान आ गया 1। मैं ले लूँ 1015 की घात 0 तो मान आएगा 1। संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके ऊपर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये हमारा नियम रूल्स नंबर 2 मैंने अभी बताया है। किताबों में अलग अलग हो सकते हैं, जो यहाँ मैं बता रहा हूँ वो नियम नंबर 2 मैंने बोला है। यहाँ पास में ही कर देते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि किसी संख्या की घात 1 हो, यदि किसी संख्या की घात क्या हो, 1, जैसे 3 की घात है 1, 3 की घात मैंने ली 1,
तो इसका मान सदैव वही संख्या आएगी, सदैव वही संख्या आएगी। जैसे हम आधार हैं ये 3, तो ये आधार ही उसका मान होगा। जैसे a की घात मैंने ली 1, तो सामने आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। क्या आएगा, a ही आएगा। ये हमारा रूल्स नंबर हुआ 3। ये नियम ध्यान रखना है, ये नियम जब हम क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चनों में ये हमारे रूल्स जो हैं वो काम आएंगे। अगले पेज पे चलते हैं। 3 नियम बताए मैंने अभी चौथा नियम लेंगे। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम देखते हैं कि यदि कोई संख्या है, वो संख्या क्या है, भाग में है, आधार समान है और उसके ऊपर घातें अलग अलग हो सकती हैं। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, 2 की घात मैं कर रहा हूं 3 और बट्टा में 2 की घात कर रहा हूं मैं 2। तो इसका मान क्या होगा, ये 2 हैं वो समान हैं और घातें अलग अलग हैं, तो 2 की घात हो जाएगी 3 माइनस 2, यानी कि 2 की घात आ जाएगी 1, मान आ जाएगा 2। इस प्रकार यदि हम लेते हैं एग्जाम्पल सेकंड, जैसे मुझे यहाँ कोई संख्या आ गई 3 आ गई, 3 की घात आ गई 2 और बट्टा में आ गई 3 की घात 5, तो यहाँ इसका मान सदैव अंश की जो संख्या है, घातांक संख्या 3 की घात 2 है। अब बट्टा हर की संख्या माइनस होती है, ये ऊपर आएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस की घात हो जाएगी 5, यानी कि हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस 5, 3 की घात 2 माइनस 5। अब हम देख सकते हैं कि इसका मान कैसे आएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 5 है। पूर्णांक में हमने पढ़ा था जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का लेते हैं, तो यहाँ 3 की घात बन जाएगी माइनस का 3, माइनस का 3, यानी कि रूल नंबर हमारा 4 जो बन रहा है, a की घात बन रही है m बट्टा a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m माइनस n। आधार समान होने पर संख्या जब भाग में हो तो घातें घट जाती हैं, आधार समान होने पर संख्या जब भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। यही हमारा नियम नंबर 4 कहता है। अभी तो हमने नियम नंबर रूल्स नंबर 4 पढ़ा है, ये कहता है। चलते हैं अगले पे, रूल नंबर 5। यदि कोई संख्या, ये कोई संख्या है, एग्जाम्पल लिया मैंने 5, 5 की घात 2 है, इस घात के ऊपर घात है, तो हम क्या करते हैं, यानी 5 की घात 2 ऊपर घात, तो इसका गुणा कर देंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये यानी कि हमारा नियम बना a की घात m और होल घात n बन गया, जो हम लिख देंगे a की घात m इंटू n। इसी प्रकार देखिए रूल नंबर 6 यही ले लेते हैं, रूल नंबर 6। मैं रूल नंबर 6 बताने जा रहा हूं, यानी कि यदि कोई संख्या किस में है, बट्टा में है, 1 बट्टा 2 और बट्टा में है, और बट्टा में जो संख्या है उसके ऊपर कोई घात है, जैसे 2 के ऊपर घात लिखा मैंने 5, तो ये जब 2 हर में है, ये एक भिन्न है, भिन्न में क्या है, ये अंश है, ये हर है, हर में जो संख्या है उसकी घात है 5। अब इसको मुझे अंश में लाना है, तो जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी 2 की घात माइनस 5 क्या होगा, 2 की घात माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे रूल जो हैं, हमने इतने रूल नंबर 6 पढ़े। अब हमारे जो 20 में रूल यदि किसी क्वेश्चन में जो लागू होगा, यदि अदर रूल, तो वो रूल मैं बता दूंगा, नहीं तो आप आगे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है,
अभी देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन हैं। अभी हमने बात की थी, हमने रूल पढ़े थे घात और घातांक के लिए। पहला जो है क्वेश्चन वो, इसका हल, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? हल। यानी कि आधार समान 17 की घात 2, 17 की घात 5। आधार समान है, घातें अलग अलग है। मैंने क्या कहा था? इसको घातांक रूप में लिखना है। जब आधार समान होता है, घातें अलग अलग हो सकती हैं, तो उसके लिए आधार समान होने पर घातें क्या होगी? जुड़ जाएगा। यानी 17 की घात हो जाएगी 2 + 5। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 17 की घात 2 और 5 होता है 7। 17 की घात हो जाएगी कितनी? 7। केवल मुझे इसको घातांक रूप में लिखना है नियम समझने के लिए। अभी जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो सॉल्यूशन है, देखिए अभी हमने नियम पढ़ा था। कौन सा नियम? मैंने अभी नियम बताया था, उसके लिए ये क्वेश्चन है। यानी मैंने नियम बताया था कि यदि कोई संख्या का आधार समान है, यहां 27 लिखा हुआ है, 23 है, आधार समान है और वो किस में है? भाग में है। जैसे कि 23 की घात कितनी है? 10, माइनस हो जाएगा 7। आधार समान, घातें भाग में हैं, तो क्या होगा? घातें घट जाएगी। यानी कि हमने अभी नियम पढ़ा था, a की घात m बट्टा a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। ये आपका नियम इस क्वेश्चन में लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लग रहा है। अब मैं वापस यहाँ से क्वेश्चन सरल करूँगा, इसके लिए इसको यहाँ से हटा दूंगा। यानी कि 23 की घात 10 माइनस 7, यानी 23 की घात हो जाएगी कितनी? 23 की घात हो जाएगी 3। ये केवल घातांक रूप में लिखना है समझने के लिए केवल। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसको घातांक रूप में कैसे लिखेंगे? इसको बिल्कुल शॉर्ट है, घात के ऊपर घात है, यानी 5 की घात 2 × 7 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 5 की घात 2 × 7 गुणा हो जाएगी, 2 7 14, गुणा में कितनी हो जाएगी? 14, सॉरी 14 हो जाएगी। तो इसके लिए 5 की घात कितनी हो जाएगी? 14। 5 की घात 14। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 4, ये मैंने नियम बताया नहीं था, अभी बता देता हूं इसको। नियम नंबर, रूल्स नंबर से बताए थे मैंने, 7वां कर दो। नियम नंबर 7, घातें समान हैं और संख्या अलग अलग हैं। घातें समान, a की घात m इंटू b की घात m। संख्या दोनों अलग अलग हैं और घातें क्या हैं? समान हैं। तो हम क्या करेंगे? a इंटू बी की घात, दोनों की घात 1 बना देंगे, m बना देंगे। इसी प्रकार यहाँ 7 × 9, दोनों के ऊपर घातें समान 3 हैं, तो क्या हो जाएगा? घात हो जाएगी इन दोनों की 3। दोनों को अंदर कोष्टक में है, कोष्टक हटाने के लिए आप बोर्डमास नियम से सरलीकरण में पढ़ते हैं। 7 × 9 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। 63 की घात हो जाएगी 3। अब 63 की घात हो गई हमारी 3। चलते हैं हम अगली जो हमने क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। यानी घात आधार समान, तो घातें गुणे में जुड़ जाएगी। 2 की घात हो जाएगी 2/3 प्लस 1/3। अब ये दो भिन्नों की जोड़ हो गई। 2 की घात हो जाएगी, दो भिन्नों की जोड़ हमने छोटी क्लासों में सीखा है, ये सब जानते हैं। तो मैं लिख दूंगा 2 की घात 3/3। 3/3 का मतलब 1, यानी 2 की घात 1 मान 2। मान कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में हमें मान निकालना होता है। मान किस प्रकार निकालते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, इनमें मान ज्ञात करना है।
पहले जो घातांक थी यानी घातांक रूप में लिखना है। अब देखिए यहाँ से 66 की घात कितनी है 1/2। इसका मान कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ साइड में लिख दूं, देखिए 2 की घात मैंने 0 बताया था, किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना 1। यदि किसी संख्या की घात 1 होती है तो वही संख्या अंशवर, यानी 2 की घात 1 तो 2 अंशवर। यदि किसी संख्या की घात 2 होती है वो 2 बार गुणा होती है, स्यार आ गया। 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात स्यार का मान 2 की घात स्यार, 2 की घात स्यार का मान हो जाएगा आपके कितना 16। 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मान हो जाएगा 32, यानी 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मान हो जाएगा 67। यानी जो ये संख्या है इसको लिख सकता हूं मैं 2 की घात 6 इंटू 1/2। अब 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार, 3 का गुणा वापस 1 से, 3 का गुणा वापस 1 से, 2 की घात हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3। मैं सीधा ही लिख सकता हूँ 2 की घात क्या 3, क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3, तो हो जाएगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान हमने अभी लिखा है 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। इतना किया हमने ये 2 की घात से, किससे किया 2 की घात से। अब देखिए इसको और शॉर्ट करना है, इसको और शॉर्ट करना है, तो ये 66 है वो किसकी पावर बनेगा ये आप ध्यान दें। और शॉर्ट करवा रहा हूं, हटा के मैं लिख देना आप। देखिए 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना होता है 66, यानी 8 इंटू 8 को मैं 8 की घात 2 लिख सकता हूं, तो यहां लिख दें 8 की घात 2 इंटू 1/2। अभी हम 2 की घातें निकाल कर हमने किया था तो मान कितना आया था 8, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 में 2 का भाग एक बार, 1 का गुणा 1 से, यानी 8 की पावर 1, मान कितना 8 ही आएगा। ये हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, तो हमने दोनों तरीकों से निकाला था। इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट है, और जो पहले घातें की थी 2 की वो थोड़ा लंबा आ जाता है, इसलिए जो जितना शॉर्ट होता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। जितने हम इसके नियम पढ़ेंगे और नियम क्वेश्चनों के अंदर जब लागू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना सरल तरीके से हमारा हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 125 की पावर है 1/3। अब 1/3 यानी 3, कौन सी संख्या की घात 3 बन जाए कि 125 आ जाए, ये जानना है मुझे। बट्टा का मान देखना है, ये जानना है यहाँ पर जो संख्या है कि कौन सी संख्या की घात 1/3 बट्टा में 3 है, यानी कि 3 बन जाए, तब हमारा मान बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा। यानी मैं देखो 5 की घात 1 5 होती है, 5 की घात 2 होती है 25, 5 की घात 3, 5 की घात 3 हो जाती है 125। मैंने कहा था कौन सी संख्या की घात 3, 5 की घात 3, और उसका मान कितना हो 125, ये 125। तो मैं संख्या 5 की घात 3 125 की जगह लिख दूं, और इंटू गुणा में कितना है 1/3। अब देखो इस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 1 से, यानी 5 की घात 1, मान कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार आप मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है वो देखिए घातांक पे ही है, यानी इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम। इसका सॉल्यूशन यानी 9 की घात 3/2, बट्टा में कितना है 2, यानी किस संख्या की घात 2 बढ़ाऊं कि मान आ जावे 9। अब देखो 3 की घात में 1 बना दूं तो 3, 3 की घात 2 बना दूं, 3 इंटू 3 मान कितना आएगा 9, मान कितना आएगा 9। अब देखिए 3 की घात 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल,
यानी 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 3 से 3, यानी 3 की घात 3 हो जाएगी। 3 की घात 3, 3 की घात 3 कितनी होती है? 27। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इस प्रकार ये साधारण सवाल है, नॉर्मल। अब जो हमारे लेवल के सवाल हैं, किसके? रीट लेवल 2 में जो हमारे जो पात्रता परीक्षा होने वाली है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। सिंपल सवाल भी पूछ लेता है ऐसी घातांक रूप में। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 9, यानी 125 की घात है माइनस का 1/3। 125 की घात है माइनस का 1/3। यदि किसी घात संख्या की घात क्या हो? ऋणात्मक, तो वो किस में चली जाएगी? बट्टा में। यानी कि इसको लिख देंगे 1/125 की घात माइनस का 1/3। ये माइनस यहाँ था, अब यहाँ जब घात आएगी ऊपर अंश से हर में, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस। वापस लिख सकते हैं आप 1/125 की घात 1/3। यहाँ प्लस है अंश में, जब भिन्न के बट्टा लगाकर हर में भेजेंगे तो घात माइनस की होगी, वो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अभी 1/125 की घात 1/3 का हमने मान निकाला था। आप कमेंट करके इसका मान अभी बता सकते हैं कि कितना आया पिछले क्वेश्चन में। हाँ, इसका मान कितना आया ये आप बता सकते हैं। कितना आया था? 5 आया था। देखिए कैसे, 5 की घात 1 कितनी? 5। 5 की घात जो 2 है वो कितनी? 25। 5 की घात 3 है वो कितनी? 125। 125 यहाँ कितना? 125। लिखना क्या है इसकी जगह? 5 की घात 3 हो जाएगा 1/5 की घात 3 इंटू 1/3 हो जाएगा 1/5। 3 का भाग 3 में 1 बन जाएगा, और हमारी जो घातांक रूप में इसका मान हो जाएगा 1/5। एक भिन्नात्मक भिन्न संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 10 रहने वाला है। इस क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम बात करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 10 है 16 की घात कितनी? 3/4। 16 की घात कितनी? 3/4। इसको हम अभी सरल करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन लेते हैं। इसका सॉल्यूशन 16 की घात 3/4। देखिए 2 की पावर बढ़ा दे, बन जाएगा इससे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16 बन जाएगा। यानी मैं लिख दूं 16 की जगह क्या लिख दूं? 2 की पावर 4। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या? 3। 2 की घात हो जाएगी 3। 2 की घात 3 ये पड़ी। मान कितना आया 2 की घात 3 का? 8। इसकी जगह हम कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। अब देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन घातांक रूप में दशमलव संख्याएं उनकी घातें हैं पूछ लेता है, तो इसको किस प्रकार सरल करते हैं। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा हमें इसका सरलीकरण करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन, इसका क्या रहेगा? सॉल्यूशन सबसे पहले 16 की घात 0.1 से 0.1 से, यदि मैं इसको पॉइंट बोल दूं 0 पॉइंट, तो इस संख्या को एक साथ पढ़ सकता हूं, यानी 0.16। यदि इसको दशमलव बोल रहा हूं तो इसको अलग अलग बोलना है। तो 16 की घात कितनी है? 0.1 से इंटू 16 की घात 0.04 इंटू 2 की घात 0.2। अब देखिए इन दो संख्याओं में क्या बन रहा है? आधार समान और गुणे में है, तो घातें मैंने नियम नंबर 1 बताया था जुड़ जाएगी। तो 16 की घात हो जाएगी 0.1 से
प्लस 0.04 इंटू में 2 की घात 0.2 रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 16 की घात बन जाएगी 0.4 में 6 0 1 हासिल चला जाएगा यहाँ 0 और 1 1 1 1 2 यानी 0.20 इसका मान हो जाएगा। ठीक है हाँ, और इंटू में साथ में कौन है हमारे, इंटू में हमारे साथ में है 2 की घात 0.2। अब इस 16 को मैं क्या 2 बना सकता हूं, तब हमारी दोनों जो आधार हैं वो समान बन जाएंगे। तो मैं फिर गुणे में है इनकी घातों को जोड़ दूंगा। अभी मुझे जो 16 है इसको क्या बनाना है, 2 बनाना है। घातांक रूप में लिखकर मैं बना दूंगा, जैसे देखिए 2 की घात 1 इधर हमारे किया हुआ भी है। देखिए 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4 का मान 16। ये नियम यानी कि ये घातांक जो हैं यहाँ काम आ रही है। 16 हैं, यहाँ भी 16 हैं, तो 16 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 की घात 4 लिख दूंगा। लिख दें 2 की घात 4 इंटू 0.20 इंटू 2 की घात क्या हो जाएगी 0.2। अब देखिए 4 का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगी 2 की घात, यहां लिख देते हैं 2 की घात हो जाएगी 0.8। क्यों हुई, दशमलव संख्याओं का गुणा, और इंटू 2 की घात क्या दे रखी है हमें यहाँ 0.2। अब आधार समान गुणे में है, घातों को जोड़ दो, 2 की घात हो जाएगी 0.8 प्लस 0.2 यानी 0.8 और 0.2 को जोड़ते हैं तो मान आता है 1। देखिए जोड़ना मैं यहाँ बता दूं आपको, दशमलव संख्याओं का योग, दशमलव को एक ही सीध में रखना है। 0.8 है और 0.2 है, एक सीध में रखेंगे और दशमलव भी वहीं लगेगा एक ही सीध में। इनका योग कर रहे हैं, 8 और 2 हो जाता है 10 का 0 हासिल 1, 1 में 2 0 जोड़े तो मान आया 1, यानी 1.0 पॉइंट के बाद 0 होता है तो वही संख्या पढ़ी जाती है। तो इसका मान कितना है 1, यानी 2 की घात 1 और 2 की घात 1 होती है। इसका मान पीछे मैंने नियम में बताया था, किसी संख्या की घात 1 होती है तो मान कितना आता है, अभी बताओ कमेंट करके। हाँ कितना आता है, मैं वेट कर लेता हूँ 2 मिनट आपके लिए। और क्या, हाँ 2 की घात 1, किसी संख्या की घात 1, मान कितना है कमेंट करो बताओ। चलो हाँ भाई, हम देखते हैं 2 की घात 1 मान आया 2। यदि किसी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान वही संख्या आती है, ये हमने पढ़ा था। अभी हमारे मान आया 2, तो 2 इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ए हमारा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। इसमें कहाँ पे आपको मान 2 दिखाई दे रहा है, मान 2 हमें सी में दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। इस प्रकार आपके रीट में क्वेश्चन आएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी जो रीट की परीक्षा 2011 में हुई थी उसमें पूछा गया। अब यहाँ जो ऑप्शन है क्वेश्चन के, उन ऑप्शनों पे थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन में घातांक रूप में है, 3 है, एक संख्या है जो घातांक रूप में है, दूसरी संख्या है जो घातांक रूप में है और तीसरी संख्या जो घातांक रूप में है। ऑप्शन देखना है हमें, ऑप्शन में ये देखना है कि ए ऑप्शन में जो घातांक रूप संख्याओं के बन रहे हैं वो क्या इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 2 3 को। 2 में बन रहे हैं वो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 में बन रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ऑप्शन नंबर 4 में
बन रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें चेक करके बताना है। ये हमारा क्वेश्चन 2011 रीट लेवल 2 की परीक्षा में पूछा गया था। देख लें, यानी कि पहली जो संख्या है 2 की घात 2 और इसकी घात 2 और इसकी घात 2, ऐसा जब घात में आ जाए तो हमें ऊपर से स्टार्ट करना, सरल करना। 2 की घात 2 कितनी होती है? 2 की घात 2 अभी बताया था मैंने, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 कितना 4, यानी 2 की घात 3 कितना 6, सॉरी 2 की घात 3 हो जाएगी 8, 2 की घात 4 16। ये घातों में आप ऐसे लिख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार इसको निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके दिमाग में वो सेटअप रहेगा, एक सेट बना हुआ। 2 की घात 2 का मान है 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 की घात 2, इसकी घात इसका मान कितना आया 4। अभी जो 2 की घात 4 का मान निकालूंगा वो 2 की पावर में रखूंगा। 2 की घात 4 का मान, क्या 2 की घात 4 का मान हमने निकाला? जी हाँ, यहाँ निकाला। कितना आया 16, यानी फाइनली रूप से जो 2 की घात बनी वो कितनी बनी 16 बनी, जो 2 की घात बनी वो 16 बनी। अब हमें वापस एक बार नजर हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन पर दौड़ानी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। यानी पहली जो है उसमें क्या 2 की घात 16 कहीं बन रही है, 2 की घात 16 कहीं बन रही है, हम देखते हैं। देखिए ए में बन रही है, जी हाँ ए में बन रही है 2 की घात 16, बी में बन रही है, बी में भी बन रही है 2 की घात 16, दोनों में बन रही है। देख लो, ए में बन रही है 2 की घात 16, बी में बन रही है 2 की घात 16, सी में 2 की घात 8 बन रही है। यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है इसको क्रॉस कर दो, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए जो डी में है 2 की घात क्या 16 बन रही है, या डी में नहीं बन रही है, डी में भी नहीं बन रही है, यानी डी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें आंसर लाना है दो ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए से एंड ऑप्शन नंबर बी से हमारा आंसर फाइंड आउट करना है, या तो ए होगा या बी होगा, इतना पता चल गया। देखिए पहले के लिए पहला, अब सेकंड। 2 की घात, 2 की घात कितनी है, यहाँ 2 की घात है 2 और इसकी होल घात कितनी है 2 की घात 2। अभी हमने किया था 2 की घात 2 कितनी होती है, ये 2 की घात 2 और 2 की घात 2 होता है 4, 2 की घात 2 इसकी होल घात 4। एक तरीका तो ये है, यानी कि इन दोनों को गुणा करो, गुणा करूंगा तो क्या बनेगा 2 की घात 2 इंटू 4, 2 की घात 8 बन जाएगी। 2 की घात 8 किसी ऑप्शन में है, 2 की घात 8 किसी ऑप्शन में नहीं है। 4 की घात बन रही है, कितनी बन रही है 4, जो कोष्टक के अंदर है उसकी घात बना रहा है, इधर देखिए। यानी कि 2 की घात 2 कितनी होती है कोष्टक के अंदर, 2 की घात 2 4, तो इसका मान 4 है। 4 की घात, घात ऊपर कितनी है 4, 4 की घात 4 किसी ऑप्शन में है, अभी देखते हैं। 4 की घात, जी हाँ 4 की घात 4 ऑप्शन नंबर ए में है, फिर 4 की घात 5 ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। 4 की घात 4 ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन ये तो हमने पहले भी काट दिया, तो बसा कौन भाई, बसा कौन यहाँ ऑप्शन नंबर ए बसा, तो ए हमारा राइट आंसर होगा, ए हमारा क्या राइट आंसर होगा। 2 की घात 2 की घात 2 और 2 की घात 2, इसको सरल करने की भी जरूरत नहीं है। यदि सरल करना चाहते हैं तो मान आ जाएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन हमें मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यदि आप इसको सरल करना चाहते हैं तो सेटिस्फाई होने के लिए इधर देखिए, क्या है 2 की घात 2 की घात 2 की होल घात 2, ये क्या बनेगा 2 की घात 2 बनेगा 4, 4 होल घात कितनी 2, 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितना बनेगा 16, 16 की घात 2। क्या ए में 16 की घात 2 है, ये रहा 16 की घात 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है।
ऐसे क्वेश्चन भी रीट एग्ज़ाम हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करने जा रहा है उसमें भी पूछा जा सकता है। देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सरल क्वेश्चन है लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें किस टाइप से इसको सरल करना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन पे पहले ध्यान दे देना है। हमारे ऑप्शन किस टाइप से हैं? ए में है 4, बी में है 16, सी में है 66 और डी में है 256.5। क्या कई बच्चे देखते हैं कि नहीं, यहाँ 256, यहाँ 256 दशमलव, यहाँ इसकी घात के ऊपर दशमलव, ठोको ये डी राइट। नहीं भाई, पहले हमें क्वेश्चन को क्या करना है? सरल करना। सरल करके देखना है कि इसका मान क्या आ रहा है। अब इसको सरल करते हैं। देखिए 256 की घात कितनी है? 0.16 इंटू 16 की घात कितनी है? 0.18। अब देखिए 2 की घात से बनेगा, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान कितना? 4, 2 की घात 2 का मान कितना? 8, 2 की घात सॉरी बेटा, 2 की घात 1 का मान क्या हो जाएगा? 2, 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 को 2 बार गुणा 4, 2 की घात 3 का मान हो जाएगा कितना? 8, 2 की घात 4 का मान हो जाएगा कितना? 2 की घात 4 का मान 16, 2 की घात 5 का मान 32, 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मान कितना? 66, 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान कितना? 128, 2 की घात 8, 2 की घात 8 का मान होगा 256। क्या यहाँ 256 है? क्या 256 क्वेश्चन में है? 256 कहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये रहा 256। यानी कितना है? 2 की घात 8। मैं 256 की जगह क्या लिखूंगा? 2 की घात 8 लिख दूंगा। 256 की जगह कितना लिखूंगा बेटा? 2 की घात 8 लिखूंगा। देखिए मैंने बेटा बोला है, हो सकता है कोई हमारे से छोटी एज के हो और हमारे से बड़ी एज के भी हो सकते हैं, हमारे बराबर भी हो सकते हैं। तो हम आप सभी हमारे साथी हैं, भाई हैं, जो भी पात्रता के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करते रहें। भाई हैं, बहनें हैं और हमारे से बड़े भी हैं, छोटे हैं, उसके लिए आप सभी ये एडजस्ट कर देना। देखिए 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 और पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणे में रहती है। इसका गुणा 0.16 से कर दूंगा इंटू 16 की पावर कितनी हो जाएगी? अब यहाँ 16 की जगह 16 का भी 2 बना दो। 16 कहाँ है? 2 की कितनी पावर 16 है? ये रहा 16। 2 की पावर 4 16 है। 2 की पावर 4 का गुणा 0.18 से। अब घातों का गुणा हो रहा है। किसका? घातों में गुणा है। घातों में जब गुणा होता है तो क्या करते हैं हम? देखिए इधर मैं एक का करूंगा, दूसरे का सिंपल आप बता देना। 0.16 ध्यान देना इधर, इसका गुणा 8 से कर रहे हैं। 8 का पावड़ा 6 बार 48, 48 का 8 8 यहाँ हासिल की 4 यहाँ 8 का पावड़ा 1 बार 8 8 में 4 जोड़ा 12। अब यहाँ दशमलव लगाना है, वह गुणनफल ये आया। अब यहाँ दशमलव लगाना है। देखिए पहले दशमलव को भूल जाना है, गुणा कर देना है, जो संख्या है उसमें वापस दशमलव लगाना है। यानी अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। तो जो गुणनफल है उसमें दाईं ओर से 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो 1.28 इसका क्या हो गया? मान। यानी 2 की घात आ जाएगी 1.28 इंटू, अब ये हो जाएगा 2 की घात, अब यहां मैं सीधा ही लिख सकता हूं 0.72 गुणा अभी किया था, इस प्रकार आप इसका गुणा कर देना। तो ये हो जाएगा 2 की घात, आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 1.28 1.28 प्लस 0.72 यानी 2 की घात हो जाएगी कितनी? देखिए जब घातों को जोड़ते हैं तो मैंने अभी बताया था 2 8 कितना 10 0, ये 0 2 7
9, 9 और 1, 9 और 1 हासिल का 0। अब वो जाएगा हासिल में, दशमलव यहाँ लगेगा, हासिल में जाएगा यहाँ 1, 1 दशमलव के बाद 0 और 1, 1, 1 हासिल का 2, 2 की घात 2 दशमलव 0 0, 2.00 को मैं लिखूंगा 2, 2 की घात 2 का मान स्यार, ये रहा 2 की घात 2 का मान कितना, स्यार। 2 की घात 2 का मान कितना आ रहा है बेटा, स्यार आ रहा है। देखिए साथियों, 2 की घात 2 का मान कितना आ रहा है, स्यार। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। मैंने कहा था तुक्का नहीं मारना है। कोई बच्चे ये ऑप्शन राइट करके आते तो क्या होता, गलत होता। हमारा मान कितना आया सरल करने पर, स्यार। तो तुक्का कभी नहीं मारना है, पढ़ाई करनी है और रिवीजन करते रहना है, ऐसे क्वेश्चन मिलाते रहने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अच्छा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के ऊपर रूट है तो रूट कैसे हटता है, ये हमें पहले जानकारी रखनी है। मैं बता दूं कि यदि किसी संख्या के ऊपर रूट है तो सामने भेज के उसकी पावर क्या कर दो, हाफ कर दो, आधी कर दो, तो रूट हट जाएगा। यानी कि यहाँ रूट ये रूट एन बराबर में एन की पावर मैं लिख सकता हूं 1/2। जैसे रूट में लिखा हुआ है 3, तो मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2। ये ध्यान रखना है, 3 की घात 1/2, ये ध्यान रखना है हमें, ये ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूं। तो यहां से इस संख्या के ऊपर से रूट हटा तो सामने इसी संख्या को लिखा मैंने और इसकी पावर, इसकी घात कितनी बना दी, 1/2 बना दी। ये ध्यान रखना है जो हमारा, ठीक है भाई। इसका घातांक रूप में सह की घात 1 ले सकते हो आप, सह की घात 1/2, सह की घात 1/4 और सह की घात 2/3। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से राइट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है, ये हमें चूज करना है। इसको सरल करते हुए देखिए, रूट हटेगा तो घात √2 इंटू √3, रूट हटेगा तो पावर कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, अभी शॉर्ट है, बिल्कुल सरल, छोटा हो जाएगा। देखिए अब √2 है, इसका रूट हटा दूं मैं तो क्या लिखूंगा, अभी मैंने बताया था, तो लिख दो 2 की घात 1/2 इंटू 3 की घात कितनी, 1/2 और इसकी होल पावर 1/2। मैं ये भी बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि जो हमारी जो सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस और एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, घातांक से संबंधित हैं, हो सकता है आपके रीट में दे दें। यानी कि एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल दोनों में ये पूछा जा चुका है। हम इसकी चर्चा करते हैं। तो 2 की पावर, अब देखिए घातें अलग अलग, सॉरी आधार अलग अलग और घातें समान। नियम हमारा बना था थोड़ी देर पहले, a की घात m इंटू a की घात n, a की घात m इंटू b की घात m बराबर हो जाएगा a इंटू b, इन दोनों की घात क्या हो जाएगी, m। इस रूप में हमें लिखना है इसको। तो 2 इंटू 3, इन दोनों की घात क्या हो जाएगी, 1/2 लिखा, हमारा नियम लगाया, हो गया। ठीक है भाई, मंझला कोष्टक, छोटे के बाद मंझला, मंझले के बाद बड़ा, इसकी घात 1/2, यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया 6। 6 की घात 1/2 की होल घात कितनी, 1/2। अब हमारे ऑप्शन में देखो, इससे आगे मैं सरल करूंगा तो इसका मान और भी आ सकता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में इसको मैं सीधा घातें जब कोष्टक में होती है, इसको ऐसे भी मान लेगो, 6 की पावर 1/2 की होल घात 1/2। अभी बताया था 6 की घात 1/2 इंटू में हो जाएगी 1/2, गुणा हो जाएगा, अंश का गुणा, हर का गुणा, 6 की पावर हो जाएगी 1/4। क्या घातांक रूप में है आंसर, जी हाँ, आंसर घातांक रूप में 6 की घात 1 है, जो ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन ए में है नहीं।
6 की घात 1/4 है, नहीं है। ऑप्शन सी में 6 की घात 1/6 है, जी हाँ है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट आंसर होगा। हमने अभी क्वेश्चन को सरल किया, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बोर्ड जो हमारा एग्जाम है उसमें हम फाइट करने जाएंगे तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिस क्वेश्चन में हिंट हो, ट्रिक हो, जो जल्दी से सरल हो जाए लेकिन उसमें ट्रिकी सवाल हो। तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगला पेज हमारा 16 के बाद 14 हो गया, 15 ये हटा दो यहां से। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो मैं बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या करेंगे कि 5x एक कंडीशन दे रखी है, 5 की घात x का मान कितना है 3125 यानी 3125 है। किस का मान 5x का मान ऐसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसका लेवल छोटा था जो 2011 में पूछा था। आज से कितने हो सकता है 13-14 साल पहले पूछा जा चुका है। अभी जो क्वेश्चन है इस लेवल के, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। हाँ यानी 5 की घात x का मान 3125 है तो 5 की घात x -3 का मान है क्या है 25 है, 125 है, 725 है या 3125 है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि जो क्वेश्चन में होगा बहुत बार एग्जामिनर उसके आंसर में भी देगा लेकिन हमें सीधा दे के आंसर नहीं देना है। हमें क्या करना है पहले क्वेश्चन को सरल करना है, क्वेश्चन का क्या करना है सॉल्यूशन करना है। इधर देखिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से आप देखो 5 की घात x। एक नियम मैं और बता दूं, मैंने ये भी कहा था कि जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो जो रूल काम आएंगे वो रूल मैं बता दूंगा। अब यहां एक नियम है, रूल जो है बता रहा हूं। यदि किसी संख्या जैसे ये है a की पावर m बराबर a की पावर n आधार समान है और बराबर में है, घातांक संख्याओं में आधार समान है तो बराबर में है, तो उनकी घातों को हम बराबर लिखेंगे, m बराबर n हो जाएगा। जो नियम मैंने कराए थे उससे अगला नियम ये जोड़ दें, जो नियम मैंने पढ़ाए थे उससे अगला नियम ये जोड़ दें। यदि एक नियम और, यदि आपकी घातें समान है और आधार अलग अलग हैं, 3 की घात मैंने ले ली 5 और बराबर में 5 की घात 5, तो 5 और 5 दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं a की घात कितनी m बराबर, इस नियम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इधर देखिए आधार समान घातें अलग अलग तब घातों को बराबर कर देंगे। यदि क्या हो जाता है आधार अलग अलग a और b और घातें समान m m और b इसमें बराबर, तो क्या हो जाएगी जो हमारे आधार हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, a बराबर क्या हो जाएगा b। दो नियम ये अभी ऐड कर दो, ठीक है। हाँ ये इस क्वेश्चन में थोड़ा काम करेगा, इसके लिए मैंने इन दोनों नियमों को ऐड करवाया है। आप ये नियम लिख देना, जो नियम लिखाएं उन दोनों में अगले रूल्स बनाकर इन्हें लिख देना क्योंकि ये इस क्वेश्चन में काम आ रहे हैं। अब देखिए 5 की घात में 1 करता हूं इसका मान 5 आता है, 5 की घात में 2 करता हूं तो इसका मान 25 आता है, 5 की घात में 3 करता हूं तो इसका मान
इसका 25, 5 की घात 3 का मान 125, 5 की घात 4 का मान 725, कितना 725, 5 की घात 5 का मान कितना, 5 की घात 5 का मान 3125, 3125, 5 की घात 5 का मान कितना होगा, 3125 हो जाएगा साथियों। अब इधर देखिए मेरे साथियों, यहाँ 5 की घात x का मान है 3125। अब जो सामने 3125 है, इसकी मैं पावर क्या लिखूंगा, इसकी जगह 5 की घात 5, यानी 5 की घात x बराबर हो जाएगी 5 की घात 5। जब मैंने कहा था, जब मैंने अभी बताया था नियम, यदि आधार समान हैं और दोनों बराबर में हैं तो उसकी घातें बराबर हो जाएगी, यानी x बराबर हो जाएगा 5। तो x का मान यहाँ से निकल के कितना आया, 5 आया। हमारे पास x का मान 5 आया। जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन में हम x का मान अप्लाई कर देंगे। यदि x का मान उस कंडीशन में अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मान आ जाएगा। कंडीशन क्या है, 5 की घात, ये रही कंडीशन, ये देख लो क्वेश्चन कितना, 5 की घात x माइनस 3 का मान पूछा है। तो 5 की घात घातांक में पूछा नहीं है, मान निकालना है, तो इसका पूरा मान निकाले। अभी देखिए 5 की घात x कितना, ये रहा मान 5। तो 5 की घात 5 माइनस 3, 5 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 5 की घात 2। 5 की घात 2 कितनी होती है, ये पड़ा अभी निकाला था, 5 की घात 2 कितना हुआ, 25। हमारे किस ऑप्शन में 25 हैं, ऑप्शन नंबर ए में 25 है, ऑप्शन नंबर ए में 25 है। तो क्या आप पहले क्या टोरा मार देते तो क्या 3125 आपका सही होता, जी नहीं, सही नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहें, आपका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन के जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 15 के बाद 16 नंबर, ये आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि चांस है इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के। तो यहां देर का है 8 की घात x प्लस 1 बराबर कितना है, 66। यानी यहां 8 है तो सामने भी 8 की पावर बना दे, लिख दें एक बार, 8 की घात x प्लस 1 बराबर 66। देखिए 8 की घात जो 1 होती है वो होती है 8, 8 की घात 2 होती है वो कितनी होती है, 66। 8 इंटू 8 कितना हो जाता है, 66। 66 की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 8 की पावर 2, 8 की घात 2, लिख दें 8 की घात 2। देखिए 8 की घात x प्लस 1 बराबर 8 की घात 2। आधार समान घातें बराबर x प्लस 1 बराबर 2, x प्लस 1 बराबर 2। x जो 1 है वो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। x का मान 1, तो कंडीशन क्या दे रखी है, 3x। आपको ऐसा हो तब यहां से x का मान कितना आया है, 1। तो ये x का मान इस कंडीशन में रख दो, 3 की घात 2x प्लस 1। 3 की घात 2x प्लस 1 का मान क्या होगा, 3 की घात 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। x का मान हमारे पास अभी कितना आया, 1, यहाँ रखें 1, यानी 3 की घात हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 और 2 में 1 जोड़ा 3, यानी 3 की घात हो जाएगी 3। 3 की घात 3 आप देख सकते हैं, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, कितना 9, 3 इंटू 3 9। 3 की घात, जितनी जिस संख्या की घात होती है उसको उतनी बार गुणा करते हैं। अब यहाँ घात हमारे 3 की 3 आई तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। हमारा यहाँ तक 9 हो गया। तो अब यहाँ जो संख्या हुई कितना हुआ, 9। 9 का गुणा 3 से करो, 9 का गुणा 3 से करने पर कितना बन जाता है, 27 बन जाता है। तो 3 की घात 3 हो जाती है 27। अभी
जो क्वेश्चन किया था ये सिंपल है, पिछला क्वेश्चन जो किया था उसी टाइप का था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। देखिए साथियों, जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं वो ऑथेंटिक बुक से उठाए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पिछली हमारी स्टेट गवर्नमेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, और अच्छे क्वेश्चन हैं। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा चांस बनते हैं कि आपकी रीट पात्रता के अंदर जो भी प्रश्न आए वो आराम से आप क्लियर कर जाएं। इसके अलावा भी मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन थे शुरुआत में लिए थे वो यदि सरल करते हैं, नियमों पे हैं, घातांक रूप में लिखना, उसका मान लाना, वो सारे क्वेश्चन में काम आते हैं। देखिए इसको करते हैं। देखिए अब यहाँ अंश में और हर में एक भिन्न है, अंश और हर में घातें अलग अलग दी हुई। क्या करते हैं हम, सबसे पहले ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ए ऑप्शन में 3 है, बी में 9 है, सी में 27 है और डी में 81 है। मान कितना आता है देखते हैं। पहले बट्टा बना देते हैं। अंश में जो संख्या है 243 की घात n बट्टा 5, बट्टा में 5 है तो मैंने कहा था बट्टा में 5 है तो संख्या की घात आप 5 बना दो, यानी हर में 5 है तो वो उठ जाएगा। घात में हर में 5 है तो उठ जाएगा। कैसे, संख्या की घात उसके जितनी बना दो। यहाँ कितनी बनानी है, 5, यानी 5 बनानी है। किस संख्या की घात 5 बन जाए। अब बढ़ाना कैसे है, यहाँ 3 है तो क्या 3 की घात 5 बन सकती है 243। अभी से करते हैं। देखें 3 की घात 1 का मान 3, 3 की घात 2 का मान 9, 3 की घात 3 का मान 27, 3 की घात 4 का मान 81, 3 की घात 5 का मान, 3 की घात 5 का मान ही आपका 243 बनेगा। कितना बनेगा, 243 ही बनेगा। आप भले ही मल्टीपल करके देख लेना। किसको मल्टीपल करना है, 81 को मल्टीपल कर दो 3 से 243, 27 को मल्टीपल कर दो 4 से 81, 9 को मल्टीपल कर दो 3 से 27, 3 को मल्टीपल दो 3 इंटू 2 से, हाँ सही। इधर देखिए अब 243, 3 की घात कितनी बन रही है 5, यानी 3 की घात 5 इंटू n बट्टा 5 इंटू ये है 3, 3 की घात बन रही है कितनी 2n प्लस 1। इधर देखिए बट्टा में 9 की घात n, 3 की घात n माइनस 1। अंश में दोनों 3 बन रहा है तो हर में भी दोनों 3 बना दें, यानी 9 की घात क्या बन रही है कुछ, ये 9, 9 की घात 3 की पावर 2 कितना बन रहा है 9, 3 की पावर 2 कितना बन रहा है 9। अब देखिए मैं 9 की जगह लिख दूंगा 3 की घात 2, 3 की घात कितनी, ये 3 की घात 2 और गुणा किससे हो रहा है n से, तो 2n हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इंटू 3 की घात n माइनस 1। अब हमने नियम पढ़ा था एक, शुरुआत में हमने नियम पढ़ा था कि जब आधार समान हो और गुणे में हो तो घातांक संख्याओं में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ये पढ़ा था a की घात m इंटू a की घात n हो जाता है a की घात m प्लस n, a की घात m प्लस n। हमें यही सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ इस रूप में आप लिख सकें तो यहाँ आपके हैं कितनी 3 की घात, देखिए 5 का 5 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी 3 की घात यहाँ बन जाएगी n। वापस लिख सकते हैं आप, नहीं तो सीधा लिख दें 3 की घात n, यहाँ बनेगी 3 की घात n और 3 की घात जो है इसमें जुड़ जाएगी प्लस, यहाँ n है प्लस 2n प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा 3 की घात हर में 2n प्लस n माइनस 1। अब देखिए n और 2n कितना 3n, यानी हो गया 3 की घात 3n और प्लस 1 बट्टा ये हो जाएगा 3 की घात कितना 2n और n 3n, 3 की घात 3n और माइनस का 1। अब एक नियम इसमें और लग रहा है, घातांक का एक नियम और लग रहा है। ये बता दूं मैं कि इसमें घातांक का एक नियम हम लगा चुके हैं, अब दूसरा नियम लग रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है
और इम्पोर्टेंट इतना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं एसएससी की, जो सीएसएसएल है, जो हमारे एसआई का पेपर हैं, ऐसी बहुत सारी भर्तियों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एसएससी और सीपीओ का एक एग्जाम होता है, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, क्योंकि घातांक के 2 नियम इसमें लग रहे हैं। नियम जो अगला लग रहा है वो मैं आपको बता दूं एक बार, यानी कि जब 2 संख्याएं भाग में हो, a की घात m बट्टा a की घात n, और उनके आधार समान हो, तो क्या हो जाएगा, उनकी घातें घट जाएगी, a की घात m माइनस n के रूप की बन जाएगी। तो यहाँ आप बना सकते हैं 3 की घात 3n प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 की घात या माइनस ये कोष्टक 3n माइनस 1। अब देखो माइनस इस पूरे में अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3 की घात 3n प्लस 1 माइनस का 3n, कितने का, माइनस का 3n, और माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 3n माइनस का 3n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस 1 और प्लस 1 कितना 2, यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 3 की घात हो जाएगी 2। 3 की घात 2 का मान हमने अभी बताया था कितना होता है, 9 होता है। अभी इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, आज हमने जो क्लास ली, थैंक यू उसके लिए, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी साथी इसको जरूर देखें और आगे जहाँ तक हो सकें इसको शेयर भी करें, क्योंकि जो हमारा शिक्षा का लाभ है वो अन्य विद्यार्थियों तक पहुँचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।